हेलो गाइस, तो आइए हम लोग एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का हम लोग यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, फिर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और फिर बिजनेस मॉडल एनालिसिस करेंगे। और तीनों पॉइंट पे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि एनडीआर ऑटो कंपोनेंट कैसा स्टॉक है। ओके, तो चलिए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे ये है कि एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का जो आज के डेट में आज 12/9/2024 है, आज हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। और इसके पहले हम लोगों ने राने ब्रेक का कर चुके हैं, तो ये 1720 रुपये पे यह चल रहा है। और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वह है 2000 करोड़ का है। और इंटरप्राइजेज वैल्यू जो है वो 2014 का है। अब यहाँ पे इंटरप्राइजेज वैल्यू, मार्केट कैपिटल तो सिंपल सा बात है कि नंबर ऑफ शेयर इनटू जो प्राइस चल रहा है वो मार्केट कैपिटल हो गया। लेकिन जो इंटरप्राइज वैल्यू है, यहाँ पे थोड़ा सा गौर करने वाली बात होती है कि इंटरप्राइज वैल्यू का मतलब ये होता है कि जो आपका एनडीआर ऑटो कंपोनेंट है इसके पास फ्री कैश कितना है और कर्जा कितना है। तो सबसे पहले हम लोग डेप्ट देखते हैं, तो लगभग 2 करोड़ के आसपास है। और फ्री कैश जो है इसके पास में 33 करोड़ है, तो इसमें से 1 करोड़ माइनस हो जाएगा, लगभग जो है 32 करोड़। तो 2000 में चूंकि फ्री कैश इसके पास ज़्यादा है तो हमको इतना पैसा तिजोरी में मिला। तो 2046 से जब माइनस कर देंगे तो लगभग 2014 करोड़ के आसपास आएगा, जो कि बिल्कुल सही है। नंबर ऑफ शेयर जैसे 1.19 करोड़ है। अच्छा, उसके बाद में जो आपको पीई है वो 57 है, जो कि 20 से 30 के बीच में होना चाहिए। तो जब भी प्राइस इन्फ्लेट करता है, तो प्राइस इन्फ्लेट करता है या प्राइस भागता है तो पीई भी भाग जाता है। अब यहाँ पे इस चीज़ को समझते हैं। एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का ये चार्ट है। मैं यहाँ से हर चीज़ को डिलीट कर दे रहा हूँ, सिंपल सा रख रहा हूँ एकदम चार्ट को, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। तो देखो, ये प्राइस इन्फ्लेट हो चुका है। जब प्राइस इन्फ्लेट हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि पीई का वैल्यू पी एक्सपांड हो जाएगा। और यहाँ पे ये जो है सो आपको दिख रहा है कि पी एक्सपांसन यहाँ पे 57 का है। प्रॉफिट टू बुक वैल्यू जैसे 9.77 का है, कि मतलब एनडीआर ऑटो कंपोनेंट को अगर बेचेंगे तो शेयर धारक को कितना पैसा मिलेगा। फेस वैल्यू 10 का है इसका। और फ्री कैश जो है यहाँ पे वो 33 करोड़ का है, जो कि बहुत अच्छा माना जाता है। जितना फ्री कैश है कंपनी के पास में, उतना अच्छा वो बिजनेस अपना धंधा को आगे बढ़ा सकता है। कंपनी के पास डेप्ट नाम मात्र का है। अर्निंग पर शेयर जो है सो 30 का है और आरओई 17 का है। आरओसी जो है सो 24 का है। तो आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। और उस कंबाइन जो मतलब मान लीजिए कहीं कंपनी ने अपना निवेश किया, वहां से भी उसको पैसा आ रहा है, तो वहां अच्छा खासा निवेश है जहां से इसको पैसा आ रहा है। अब यहाँ पे आता है प्रमोटर की होल्डिंग, देखो 73% है और पब्लिक की होल्डिंग 27% है। तो 73 और 27, और यहाँ है एफआईआई डीआईआई के पास में और अदर के पास कोई शेयर नहीं है। मतलब प्रमोटर और पब्लिक ही इसको खींच रहा है। एफआईआई डीआई यहाँ पे कोई अपना और म्यूचुअल फंड ने कोई पैसा नहीं लगाया है। तो ये आपका नंबर के आधार पे इस शेयर जो अगर देखा जाता है तो नंबर के आधार पे ये बढ़िया शेयर है। क्योंकि अब देखो, अब अपन जो एनालिसिस कर रहे हैं उसका 3 पैरामीटर है। पहला है फंडामेंटल, दूसरा है टेक्निकल और तीसरा है बिजनेस मॉडल एनालिसिस। तो हम लोग सबसे पहला जो एनालिसिस करेंगे वो फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पे अगर हम देखने जाते हैं तो ये हमारे लिए एक बेस्ट शेयर दिखाई दे रहा है। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएं, तो हम यहाँ लिख देते हैं एफयूएन फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये फंडामेंटल एनालिसिस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे ये बेस्ट शेयर दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके फंडामेंटल अच्छे हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे बिजनेस मॉडल एनालिसिस का। अब फिर लास्ट में जो हमारी बात होगी वह होगी टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, तो सबसे लास्ट में हम लोग बात करेंगे आपको टेक्निकल एनालिसिस का। ठीक है, तो ये हमारा 3 मॉडल है एनालिसिस का, जिसमें हम लोगों ने फंडामेंटल एनालिसिस अभी देख रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने कहा देख लिया इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है कंपनी का, वो अभी एक ही चीज़ जो है इसमें रेड फ्लैग में है। अगर हम लोग इसको देखते हैं तो वह आपका पीई है। पीई जो है यहाँ पे रेड फ्लैग में है। पीई जो है यहाँ पे क्या है, इसका रेड फ्लैग में है। और पीई जब रेड फ्लैग में है तो इसको हम ब्लैक से कर दे रहे हैं, यही रेड फ्लैग में है, बाकी बढ़िया है। यहाँ पे ये ग्रीन में हम इसको मान के चलेंगे कि इसका जो है फ्री कैश इसका बहुत अच्छा है। और डेप्ट में आपको हम रेड मान के चलेंगे। डेप्ट को हम यहाँ पे बहुत कम है, डेप्ट बहुत कम है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी प्रोमोटर की होल्डिंग बहुत प्यारी है, 73%। मतलब जो बिजनेस मॉडल है उस पर भरोसा है इन लोगों का। एफआईआई डीआई नहीं है, इसको हम रेड मान के चलेंगे। यहाँ पे ग्रीन होना चाहिए था,
लेकिन नहीं है, बट फिर भी कोई बात नहीं है। यहाँ पे हमें इसको हम इस कलर में दिखा देते हैं। अब आप देखो एक चीज़, बहुत प्यारी बात यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ कि नंबर के आधार पे जो शेयर अच्छा है, तो अब बिजनेस मॉडल भी हमें देखना पड़ेगा। तो चलिए बिजनेस मॉडल को देखते हैं। तो यह क्या बनाता है, तो ये 2-3 चीज़ें बनाता है जिसको हमें ध्यान से देखना पड़ेगा। तो बिजनेस मॉडल एनालिसिस में इसमें ये जो बनाता है वह ये बनाता है क्या चीज़, एक मिनट रुक जाओ थोड़ा सा। तो बिजनेस मॉडल में ये सिंपल आपको 2-3 चीज़ें बनाता है। पहला तो ये बनाता है सीट का जो है सो सीट बनाता है, और सीट के साथ में उसका कवर बनाता है, और फिर जो है सो उसका बेस या चेचिस, सीट का चेचिस बनाता है। और ये जो है ये आपको 2 व्हीलर में भी ये काम करता है, और साथ में ये 4 व्हीलर में भी काम करता है। ठीक है, तो ये दोनों साइड से अगर हम देखते हैं एनडीआर ऑटो कंपोनेंट को, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है हमको कि इसका बिजनेस मॉडल में ये सीट कवर सारे गाड़ियों में हमेशा जरूरत है सीट कवर की, और पुरान भी होता है तो रिप्लेसमेंट भी होता है उसका, और लगातार और ऑर्डर मिलते रहता है, और उसके साथ में हमेशा जो है सो इसकी डिमांड बनी हुई है। तो इस हिसाब से ये बेस्ट है। ठीक है, तो हम लोग देख रहे थे इसमें हम लोगों ने कर लिया था क्या चीज़, तो इसका बिजनेस मॉडल एनालिसिस कर रहे थे। तो सीट कवर बनाता है और साथ में जो है सो इसका बेस, सीट कवर का बेस बनाता है 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के लिए। तो सीट कवर का हमेशा आपको डिमांड बनी रहती है। अब हम लोग थोड़ा सा आते हैं एनडीआर कंपोनेंट का एक और चीज़ है जिसको हमें देखना है, वो एनएससी की वेबसाइट पर हम लोग आ गए हैं। एनुअल ट्रेंड्स देखना है कि इनकम का और प्रॉफिट का। तो इनकम का अगर आप देखोगे तो 2020 में अगर हम लोग इस वाले कॉलम पे आते हैं तो देखो 105 करोड़ है, और 105 करोड़ के बाद में 122 करोड़, फिर 240 करोड़ थी। मतलब हर साल 4-10 साल कंपनी जो है सो प्रॉफिट में डबल करते जा रही है। 105 के बाद में 122 यहाँ पर रुक जाइए, फिर डबल हुआ, अब 200 से 400 लगभग डबल हुआ। मतलब कंपनी अच्छा खासा। अब यहाँ नेट प्रॉफिट में अगर हम आते हैं तो 1.67 के बाद में अच्छा खासा, मतलब कई गुना ज़्यादा मतलब प्रॉफिट है यहाँ पे। फिर 10 हुआ, फिर 21 हुआ, मतलब हर साल प्रॉफिट में डबल है। तो इसका मतलब ये है कि ये साल दर साल ये कंपनी, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो पैसा भी डबल कर रहा होगा। अगर वीकली चार्ट पे हम लोग जाते हैं और साल दर साल का देखते हैं तो 2023 का आप देखिए, 2023 पे ये कंपनी यहाँ है, और 2024 का देखिए तो ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे है। तो अब यहाँ से जैसे उधर डबल हुआ है, यहाँ पे भी देखिएगा तो यहाँ से आपको लगभग 600, अभी प्राइस क्या चल रहा है इसका, प्राइस 200 से 600 3 गुना हुआ, और अगेन यहाँ देखिए कि 600 से 1800 प्राइस 3 गुना हुआ। मतलब समझ रहे हैं आप बात को क्या हो रहा है। तो ऐसे स्टॉक को पिकअप करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो ही जाके आपका कुछ बात बन पाएगा। अब ये देखिए ऑटो कंपोनेंट में ये काम करती है। इसका प्रोडक्ट में 4 व्हीलर में देखिए तो प्रोडक्ट जो है इसका देखिए ये सीट कवर बना रही है। ठीक है, और उसके अलावा और क्या बना रही है, ये 2 व्हीलर का भी सीट बना रही है, सीट फ्रेम 2 व्हीलर का ये सीट फ्रेम बना रही है। उसके अलावा ये क्या कर रही है, उसके अलावा जो है सो BIW पार्ट्स बनाती है। ये देखिए अभी BIW पार्ट्स अपने को तो ज़्यादा टेक्निकल पता नहीं है, लेकिन ये काम कर रही है। उसके बाद में स्ट्रिम्स बनाती है, मतलब सीट कवर का। ये देखिए मतलब बढ़िया काम है, कंपनी बहुत अच्छी है। लेकिन अब हम लोग थोड़ा सा आएंगे बिजनेस मॉडल के बाद में पीयर्स पे आते हैं कि इसके पीयर ग्रुप में कौन कौन सी है जो ये काम कर रही है, क्योंकि ये ज़्यादा जरूरी है अपने को। तो पीयर ग्रुप में अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास एनडीआर के बाद में बोस भी ये काम कर रहा है, बल्कि कि हाईटेक गियर भी ये काम कर रहा है, और भारत गियर भी ये काम कर रहा है। ये 4 कंपनी के साथ में इसका मतलब कि पीयर ग्रुप के साथ में इसका कंपटीशन है। और यहाँ पे अगर हम लोग हम अब यहाँ पे आपसे बात करेंगे, अब यहाँ पे हमें 4 चार्ट खोलना पड़ेगा। अब ये हम लोगों ने बिजनेस मॉडल एनालिसिस वगैरह हो गया, तो इसको अब डिलीट कर देने में अपनी भलाई है, क्योंकि कोई मतलब है नहीं इस चीज़ का, तो अपन सब डिलीट कर देते हैं। ये खत्म हो गया। अब आपके पास में ऐसे वाले ये भी हम डिलीट कर दे रहे हैं, और ये भी हम डिलीट कर दे रहे हैं। और आपको मैं ले चलता हूँ, थोड़ा सा आपको कुछ चीज़ें क्लियर करना है, इसलिए मैं थोड़ा सा मल्टीपल टैब खोल लूँ। तो हमारे पास जो है यहाँ पे एक तो आपको भारत गियर है। ठीक है, क्योंकि एनडीआर ऑटो कंपोनेंट के बाद में भारत गियर है और बोस है। तो एनडीआर ऑटो कंपोनेंट का चार्ट ये हो गया। अभी हम लोग आएंगे, अभी आपके सामने आएंगे हम इसमें फंडामेंटल के बाद में हम टेक्निकल एनालिसिस पे भी आएंगे। अभी थोड़ा रुक जाइए, इस सब को हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं आपको बोस पे। ठीक है, BOSCH, बोस भी ये काम कर रहा है। तो बोस का ये चार्ट है हमारे पास में। ठीक है, बोस भी ये काम कर रहा है। अब बोस के बाद में भारत गियर भी ये काम कर रहा है। तो BHARAT, भारत गियर भी ये काम कर रहा है।
भारत गियर, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए, GEAR। तो भारत गियर भी ये काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए आपको जो चीज़ें दिखाई देगी वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। तो मंथली चार्ट पे भारत गियर जो है सो नीचे आ गया है, और बोस जो है बढ़िया चल रहा है, और एनडीआर ऑटो कंपोनेंट ने बहुत शानदार काम किया है। तो अब क्या यहाँ बाई या सेल हो सकता है? तो इसका रिकमेंडेशन हमारे पास नहीं है। मैं आपको सही बताऊं तो मेरे को बिल्कुल इसका रिकमेंडेशन मैं नहीं दूंगा आपको, क्योंकि ये सेबी के हिसाब से नहीं है। हाँ, प्रोजेक्शन जरूर हो सकता है। तो अब यहाँ पे अगर ये कंपनी गिर करके इस जगह पे जब आएगा ना, इस जगह पे 700-800 के आसपास आएगा, तो हम लोग यहाँ पे एक बार आप बाई कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने जितना एनालिसिस किया इस कंपनी के बारे में, वो हम लोगों ने टेक्निकल, फंडामेंटल, बिजनेस मॉडल, तो बिजनेस मॉडल बढ़िया है, फंडामेंटल बढ़िया है। टेक्निकल में अभी टेक्निकल नहीं एग्री हो रहा है खरीदने के लिए, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है ना, प्राइस एक्शन को या प्राइस साइकिल को अगर आप रीड करते हैं तो प्राइस एक्शन क्या कहता है? प्राइस एक्शन तो यही कहता है ना कि एक बार ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो अब प्राइस एक्शन के हिसाब से तो ये कंपनी अभी जो है सो ओवर वैल्यूड है, और प्राइस वैल्यू टेक्निकल के हिसाब से ये कंपनी अभी खरीदने लायक नहीं है, और सिंपल बात है, अपन बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे। एक चीज़ ये क्लियर है। दूसरी बात अब यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि मैं ये सारा चीज़ को डिलीट कर रहा हूँ आपको, कि अब यहाँ पे जो प्राइस एक्शन के हिसाब से ये अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे ये मतलब इस टाइप से अगर ये प्रॉफिट करते रहेगा तो ये कंपनी ऐसे चलते रहेगी, ठीक है। अगर हमारा ये एनालिसिस आपको बहुत पसंद आता है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।